औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल असीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर में कोई ख़ता हो जाए तो रब की रहमत पर उम्मीद है कि वो मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आबाए मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न अल्लाह ताला के बराबर है न मबूद है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे आखिर में भेजा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वह समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। मफ़हूम इसका ये है कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हज़ा रहमत मेरे भी आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 178वें नंबर तक पहुँच गई। सैयदुश्शुहदा अबू उमारा असदुल्लाह व असदुर रसूल अलमबरदार रसूल अखुर रसूल अम्मुर रसूल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तारीख़ विलादत आपकी 568 ईस्वी है। तारीख़ शहादत आपकी 625 ईस्वी और 23 मार्च है। आपको आज 30 मई 2022 में शहादत का जाम पिए 1397 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार पुर अनवार मौजूदा सऊदी अरब के कदीम शहर मदीनतुल मुनव्वरा में जबल उहद के दामन में है। आले सऊद से पहले मज़ार की हालत ये होती थी। गुंबद था, लोग आते थे, ज़ियारत करते थे, सलाम पढ़ते थे। फिर आले सऊद ने कम्यूनिटी इत्तेहाद को तोड़ा और सल्तनत उस्मानिया की दुश्मनी में दुनिया को उनके ख़िलाफ़ अकायद बना कर दिए, वरना आले सऊद के पास उनको कत्ल करने और बगावत करने का जवाज़ ना होता। जो मज़ारात गिराए शिरक का गढ़ कहकर, उनमें से एक मज़ार जो है वो इनका भी था। अब मौजूदा सूरत हाल ये है, देख लीजिए। आप ज़ियारत कर लें, फातिहा पढ़ लें। ये क्लिप हमारे 2014 से चैनल के रुकन जनाब हसी मकसूद अहमद साहब ने भेजा है। वो सऊदी अरब में ही रहते हैं, उम्र में कम हैं लेकिन इश्क में बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलामु अलैकुम तिब्तुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आबाए मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हैं। ये अंदर मज़ार मुबारक है सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला की मस्जिद मुबारक, नई मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत। और ये पहाड़ जिस इराक़ में ज़ियारत करके वापस मैं अमेरिका आया हूँ नवंबर से। नया बयान नहीं दिया मैंने, शुरू के बयानात ही की तफसील बयान कर रहा हूँ। मालूम नहीं क्यों पिछले 2 माह से फोर्स हो रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा ज़हन में कुछ आता ही नहीं था। तो आज हाज़ा रहमत में रब्बी 178वां नंबर है और इन्हीं को सरनामा कलाम बनाया। आज के मौजू की जुज़ियात ये रहेंगी। नाम से बरकत। हज़रत हमज़ा हुज़ूर से छोटे हैं या बड़े हैं? हज़रत हमज़ा और तौहीन रिसालत की सज़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ग़ज़वा बद्र में हज़रत हमज़ा, ग़ज़वा उहुद में हज़रत हमज़ा, आपकी शहादत, जनाजा, तकफ़ीन, तदफ़ीन।
हज़रत हमज़ा के मज़ार पर हुजूर का जाना। हज़रत हमज़ा आज भी ज़िंदा हैं, आज भी जवाब देते हैं। हज़रत हमज़ा का मकाम कुरान और हदीस की रोशनी में, ये हमारी जुज़ियात रहेंगी। आइए नाम से गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। सैयदुश शुहदा, ये टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया उहुद में शहादत के बाद। इस्तिआब सफ़ा 222 है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जस्दे अनवर मैदान उहुद में देखा तो फरमाया हमज़ा तो सैयदुश शुहदा। इब्ने हिब्बान की एक किताब है अल मजरूहीन मिनल मुहद्दिसीन, इसमें भी है, और दायरमी ने अल फिरदौस में भी लिखा है कि सैयदुश शुहदा है। सियर आलामिन नुबाला किताब का नाम है, सवा इसका 176। सैयदुश शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अल इसाबा फी तमयीज़िस सहाबा, ये किताब का नाम है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की है, जिल्द पहली सफ़ा 401 पे है सैयदुश शुहदा। मिरकात जिल्द चौथी सफ़ा 39 पे। अल बिनाया फ़ी शरहिल हिदाया, इसकी 10वीं जिल्द के सफ़ा 64 के ऊपर है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा तो सैयदुश शुहदा इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। मफ़हूम क्या होगा? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदुश शुहदा की हैसियत से जो है वो पेश होंगे। सैयदुश शुहदा समझ में आ गया? असदुल्लाहि व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर, ये दोनों टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए। पहले एक रिवायत जो है वो सीरत इब्ने हिशाम से सुन लीजिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि 7वें आसमान वालों के पास हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के मुतल्लिक़ ये लिखा है कि हमज़ा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो है जिल्द इसकी 6 सवा इसका 382 है। आप खुद हज़रत हमज़ा खुद कहते थे आना असदुल्लाह व असदुर रसूलिल्लाह। तिबरानी शरीफ में है कि उहुद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आप जा रहे थे तो उस वक्त ये कहते हुए जा रहे थे कि आना असदुल्लाह व असदुर रसूलिल्लाह। और एक रिवायत और सुन दी जाइए कि सबसे पहले ये टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहु लमक्तूबुन इंदल्लाहि फिस समाइस साबिआ हमज़ा तो असदुल्लाह व असदुर रसूलिही। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, लमक्तूबुन इंदल्लाह, 7वें आसमान में, फिस समाइस साबिआ के 7वें आसमान में लिखा हुआ है कि हमज़ा जो है अल्लाह का शेर है और रसूल का शेर है। अलंबरदार रसूल, ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलंबरदार रसूल हैं। मारकतुल अबवा ग़ज़वतु वद्दान, ये पहला ग़ज़वा है, 12 सफ़र 2 हिजरी को हुआ। हज़ूर तशरीफ़ लेकर गए वद्दान, बनु दमरा को समझाने के लिए, जंग की नौबत नहीं आई, उन्होंने सुलह कर ली। इस ग़ज़वा में अलम झंडा जो है वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में था। तो हुए ना अलंबरदार रसूल। पहले ग़ज़वा में अलम आप ही के हाथ में, ग़ज़वाए उशैरा, तो उर्दू में लिखा हो तो अशीरा ना पड़ जाइएगा, उशैरा। तो ग़ज़वाए उशैरा, अबू सुफियान एक अजीम काफिला लेकर शाम की तरफ जा रहा था ताकि ज़्यादा कमाई हो और ज़्यादा तबाही करें हम। हुजूर को खबर हो गई, 150 सहाबा के साथ आप चले ताकि पहले ही पकड़ लिया जाए। इस लश्कर के अलंबरदार हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला और सफ़ेद झंडा था उनके हाथ में। ग़ज़वाए बनी कैनुका, ग़ज़वाए बद्र के बाद मदीना के अहले किताब ने जुमले कसने शुरू कर दिए। क्या? इतराओ मत, ला यग़ुर्रन्नका मिन नफ़्सिका इन्नका क़तलता नफ़रन मिन कुरैश कानू अग़मारन ला यारिफ़ूनल क़िताल इन्नका लौ क़ातलतना ला अरफ़ता। इतराने की ज़रूरत नहीं है, जब हमसे वास्ता पड़ेगा ना फिर पता चलेगा। कानू अग़मारन, और वो तो ना तजर्बाकार थे, वो तो जानते ही नहीं थे। अब बेवकूफ़ी की हरकत ऊपर से क्या कर दी कि एक मुसलमान औरत एक सुनार के पास गई, तो क्या किया उसने कि उस मुसलमान औरत के कपड़े को
लिबास को इस तरह बांध दिया कि जब वो बेचारी उठी तो बेपर्दा हो गई। अब वो रोने लगी। एक मुसलमान जो है वो देख रहा था, उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने जाके उसको मार दिया। तो बाकी जो उसके अहले किताब वाले थे दूसरे, उन्होंने मिलकर इसको मार दिया, शहीद कर दिया। बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। आपने इन्हें बुलाकर वादा खिलाफी समेत तमाम साजिशों की इतला दी। भाई देखो तुम ये कर रहे हो और ऊपर से वादा खिलाफी भी कर रहे हो। वो लोग बजाय इसके कि माफ़ी मांगते हुजूर की तौहीन करने लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु कैनुका की तरफ लश्कर ले गए। वो कलाबंद हो गए। 15 दिन तक मुहासरा हुआ उनका। हालांकि इनके पास 300 ज़िरा पोश थे जी, यानी मतलब कि असला भी बंदे भी हैं, और बढ़ के मार रहे थे कि हमसे वास्ता पड़ा तो सबक सिखा देंगे। अब सुलह पर आमादा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। देखा, फरमाया तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एक है अब तुम यहां नहीं रहोगे, चले जाओ यहाँ। तो बनु कैनुका जो है वो शाम के इलाका अज़रेआत चले गए। ये इतना लंबा क्यों बताया आपको? ताकि गज़वा बनी कैनुका की को मुख्तसर समझ आ जाए। इस गज़वा में अलंबरदार हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये बताना आपको। कुछ बात समझ में आ गई आपके? देखिए, बड़ी लंबी बात को मुख्तसर करके आपकी नज़र कर देता हूँ। तो हज़रत हम्ज़ा अलंबरदार रसूल हैं, अम्मो रसूल, रसूल के चचा। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। क्यों? हज़रत हम्ज़ा और हज़रत अब्दुल्ला दोनों के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वालिदा जुदा जुदा है। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हाला बिनते उहैब है, वो भी लिखा हुआ है। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हाला बिनते उहैब है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा का नाम फातिमा बिनते अमर है। तो वालिदा जुदा हैं, वालिद एक है, तो चचा लगे। इब्ने असाकिर और दालमी ने रिवायत की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया खैरो आमामी हम्ज़ा, मेरा बेस्ट चचा जो है वो हज़रत हम्ज़ा है। अखुर रसूल, हज़रत हम्ज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी हैं। खूनी रिश्ता में तो चचा लगते हैं, एक लिहाज से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई लगते हैं। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बीबी का दूध पिया है, सुवैबा, सोबिया मशहूर है ज़्यादा, सुवैबा, उन्हीं का दूध हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी पिया है। तो इस लिहाज से रदाई भाई लगे। मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, बुखारी में भी है, बुलूगुल मराम में भी है, और भी बहुत सारी जगहों में मिल जाएगी आपको ये हदीस। हुज़ूर ने क्या कहा था? हज़रत अली और कुछ और सहाबा ने यह आरजू की कि हज़रत उमामा बिनते हम्ज़ा से हुज़ूर निकाह कर लें। तो आपने क्या फरमाया था? ला तहिल्लु ली यहरुमु मिनर रदाअ, फ़क़ाल इन्नहा ला तहिल्लु ली इन्नहा इब्नतु अख़ी मिनर रदाअति। बुलूगुल मराम में मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूं? वो तो मेरे रदाई भाई की बेटी हैं। तो इस लिहाज से अखुर रसूल लगे। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खालाजाद भाई भी लगते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हाला बिनते उहैब जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिनते वहाब की कज़न हैं, चचा की बेटी हैं। तो चचा की बेटी, दोनों बहनें हुई, तो इस रिश्ते से भी भाई लगे। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? अबू उमारा आपकी कुनियत है आपके बेटे उमारा की वजह से। अबू याला ये भी आपकी कुनियत है आपके बेटे याला की वजह से। हम्ज़ा ये आपका जाती नाम है, हम्ज़ा। तो जाती नाम क्या हुआ? हम्ज़ा, इसका माना होता है शेर। ये नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। मुस्तदरक से एक रिवायत सुनाता हूं आपको मैं। एक सहाबी अपने नौ मौलूद बच्चे को लाए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इस बच्चे का नाम क्या रखूं? तो जवाब सुनिए और जवाब के अल्फाज सुनिए। फरमाया, मेरे महबूब शख्स हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम पे हम्ज़ा रखो। मेरे महबूब शख्स हम्ज़ा के नाम पे हम्ज़ा रखो। अमीर हम्ज़ा, अमीर का माना क्या होता है? जुल अम्र, जिसका हुक्म चलता हो। किसी जमात का वो लीडर हो, वो जमात खा छोटी हो या बड़ी हो, वो लीडर हो। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
जामिउल मसानीद जिल्द 7वीं सवा 929। मदीना वाले कहते थे कि वकान अमीरुर रुमात यौमाइज़िन। क्या कहा मदीना वालों ने? वकान अमीरुर रुमात। वो जो 50 आदमी थे वो दर्रा पे जो खड़े थे, उनका लीडर इनको बनाया था, तो अमीरुर रुमात। इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बंदों पे लीडर बनाया, उहुद के दर्रा पे, जबलुर रुमात। इनको इकरमा बिन अबी जहल, तब वो इस्लाम नहीं लाए थे, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। मुसलमान भी अपने खुलाफा के लिए अमीर का लक़ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करा हज़रत उमर से। 140 नंबर मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अमीर इस्तेमाल नहीं होता था, साहबा के दौर में नहीं होता था, ये बाद में आपके नाम के साथ लगाया गया है। ये किताब है दास्तान अमीर हमज़ा। असल में ये सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है दास्तान अमीर हमज़ा। ये सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में लिखी गई, फिर हर दौर में इसके अंदर इजाफा होता रहा। 46 जिल्दें बन गई दास्तान अमीर हमज़ा। दास्तान अमीर हमज़ा ने बहुत ट्रैवल करा है। 1562 में हमज़ा नामा, 1612 में रमूज़ हमज़ा, किस्सा जंग अमीर हमज़ा, और फिर दास्तान अमीर हमज़ा। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में ये लिखी है। और ये भी कहा जाता है कि एक शख्स अब्बासी दौर के अंदर हमज़ा नाम का था, तो उसने अब्बासियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसके साथ अमीर हमज़ा, तो वो दास्तानों का हीरो मशहूर हुआ और मशहूर किया गया उसे। इसके नाम के साथ अमीर हमज़ा लगता था। एक और किताब है, शायद आपने देखी हो, अमीर हमज़ा कोकाफ में। फिर एक और मशहूर किताब है अमीर हमज़ा और अमर अय्यार। इसे हम लोग यूं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़वाया गया हमें अमीर हमज़ा और उमरू अय्यार। ये उमरू नहीं होता, या तो इसे उमर पढ़ो, वाव को और पढ़ो और अय्यार, या फिर इसको अमर अय्यार पढ़ो। तो बतलाना ये था कि ये दास्तान सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं है, और टाइटल अमीर आपके नाम के साथ बाद में लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके नाम के साथ अमीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू में नहीं था। क्यों आपके नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसलिए कि आपको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का लीडर बनाया। हिजरत के 7 माह बाद 30 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर का सालान बनाकर भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अपने हाथ मुबारक से इनका परचम बांधा। परचम का रंग सफ़ेद था। सैफुल बहर के करीब अबू जहल और हज़रत हमज़ा का आमना सामना हुआ। तो इस हवाले से आप इनको अमीर कह सकते हैं। एक होता है कि कह सकते हैं, एक होता है कि टाइटल दिया गया है, ठीक है ना। देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश शुहदा कह सकते हैं, लेकिन हुजूर ने जो कहा, जो 7वें आसमान पर लिखा हुआ, वो हज़रत हमज़ा के लिए। नाम से बरकत हासिल कर ली। बात वाज़ेह हुई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हैं। ये मेरी तहकीक है। मैं आपको पहले अर्रौज़ुल उनुफ़ की इबारत सुनाना चाहता हूँ। अब तलबा ज़रा आ जाएं और कान ज़रा खोलने ध्यान से सुने, क्योंकि उन्होंने, हमारा इतना इल्म नहीं है, लेकिन उनको हिंट जो दे रहा हूँ वो उनके लिए ज़बरदस्त, बहुत ध्यान से सुनना है। अर्रौज़ुल उनुफ़ किताब का नाम याद रहेगा। अब आ सुनना ज़रा, गौर से ना सुना आपने ना तो आपको समझ नहीं आएगी। व उम्मो हमज़ा हालत बिन्त उहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा व उहैब अम्मा आमीना ता बिनते वाहब तज़व्वजहा। इस लाइन पर ज़रा गौर कीजिएगा। तज़व्वजहा अब्दुल मुत्तलिब व तज़व्वजा इब्नुहु अब्दुल्लाह आमीना ता फी साअतिन वाहिदतिन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अरबी की कुतुब में मैंने इस लाइन को पढ़ा है। फ़वलदत हालतुल अब्दुल मुत्तलिब हमज़ाता व वलदत आमीना तो ले अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा हुआ? तर्जुमा ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे अब्दुल्ला ने फी साअतिन वाहिदतिन एक ही मजलिस में शादी की है। ये मैं तलबा के लिए बात कर रहा हूं। एक ही मजलिस में शादी की है। तबकात इब्न साद जिल्द पहली सफ़ा 71, यहां भी यही लिखा हुआ है कि एक ही मजलिस में शादी की है। और यूनुल असर में है फ़कान तज़व्वज अब्दुल मुत्तलिब व इब्नुहु अब्दुल्लाह फी मजलिसिन वाहिदिन। सीरत इब्न हिशाम ने भी यही लिखा है, फी मजलिसिन वाहिदिन। बात सुन ली, और मशहूर भी यही है। लेकिन अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, मेरी बात को तलबा ध्यान से सुनेंगे। इनको तस्लीम कर लिया जाए तो नतीजा यह निकलेगा
कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या तो हुजूर के हम उम्र हैं या 2 साल छोटे हैं। इन अबारात को पढ़ने के बाद यह नतीजा निकालना कि हज़रत हमज़ा हुजूर से 2 साल बड़े हैं, क्यों, ये क्या कह रहे हैं, फी मजलिसिन वाहिदिन। तो जब निकाह अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला एक ही मजलिस में कर रहे हैं, तो फिर हज़रत हमज़ा 2 साल कैसे बड़े होंगे। हमारे मौरिखों की इस मक्खी पे मक्खी मारने की वजह से शयातीन ने नेट पे वो वसवसा डाला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद की वफ़ात के 19 माह बाद पैदा हुए। देखा ये मक्खी पे मक्खी मारने का क्या नतीजा निकला। कुछ मुझे इस वजह से भी देर हो गई। अक्सर लोगों ने कहा बहुत देर हो गई है। वो तो खैर मैं रमज़ान शरीफ में 30 लेक्चर तो वो बन जाते हैं नॉर्मली, लेकिन ये भी मुझे समझना है। तो वो नतीजा क्या है, वो भरा बड़ा नेट जनाब, ये बहुत अजीब किस्म के शैतान लोग हैं वहां। तो क्या वसवसा डाला कि ये लोग कहते हैं कि हज़रत हमज़ा 2 साल बड़े हैं। जब वो 2 साल बड़े हैं तो शादी एक मजलिस में हुई है, तो हुजूर जो हैं वो 19 माह बाद पैदा हुए। देख लीजिए आप। तो मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तलबा को बताना चाहता हूँ। तो आप समझ रहे हैं ना कि शादी एक ही मजलिस में हुई और हज़रत हमज़ा 2 साल बड़े हैं। हर एक को खुश करने का मंसूबा हमारे माशरे में काफ़ी लड़ाइयाँ फैला गया। इसलिए मैं कहा करता हूँ तलबा से, तारीख भी एक बड़े बाजार की तरह है, एक मार्केट की तरह है। हर तरह का माल वहाँ रखा हुआ है। आप तारीख जब पढ़ेंगे ना तो फिर आपको मालूम होगा हर तरह का माल रखा हुआ है वहाँ। किसने क्या खरीदना है ये आदमी की ख्वाहिश पे होता है। मैं आपको बताता हूँ कि असल वाक़या क्या है, ठीक है। तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि शादी एक मजलिस में हुई, इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब वाक़या ज़रा सुनना बड़े ध्यान से। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन गए, वहाँ एक यहूदी से मुलाकात हुई। कहने लगा आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके जिस्म को देखूं। आपने फरमाया देखिए ज़रा हया देखिए। कहने लगे भाई जिस जिस्म को देखने की इजाज़त है तो उसी को देख सकता है। कहने लगा मुझे आप अपना नाक सिर्फ इसे देखने दीजिए। वो आगे बढ़ा, उसने नाक को देखा तो नथनों को देखने के बाद कहने लगा एक साइड पे बादशाहत है और एक साइड पे नबूवत है। तेरी शाह है? बोले मतलब बीवी है तुम्हारी? कहा इस वक्त तो नहीं है। कहा तुम वापस जाओ और जाते ही बनु ज़ोहरा में जाके शादी करो। अब आप वापस आए, वापस आते ही आपने पहले शादी की, 2 साल पहले शादी की हाला बिनते वहब से। तो अब मैं अल बिदाया व निहाया से इबारत पढ़ना चाहता हूं तलबा के लिए। फतज़व्वजा हालता बिनत वहब फवलदत हमज़ता व सफ़िया सुम्मा तज़व्वजा सुम्मा तज़व्वजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आमिना बिनत वहब। बात कुछ वाज़ेह हुई आप। तो ये जो सुम्मा है, ये जिसने नाहमीर पढ़ी है वो अब समझ गया होगा। तो जब सुम्मा होगा तो इस सुम्मा ने वजाहत की कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का निकाह एक मजलिस में नहीं हुआ। एक मजलिस में हुआ होता तो फिर फा आता कि इनका पहले निकाह पढ़ाया गया, फिर साथ उनका पढ़ा दिया गया, बीच में मुद्दत ही नहीं है। तो ये सुम्मा बता रहा है कि बीच में डिस्टेंस है, तो अब ठीक होगा। तो मुसलमानों, अरबी की इबारतें लिखी हों या कोई इंग्लिश वाला लिख दे तो तलबा आपने फिर भी उस पर तहकीक करनी है। तो इसलिए तलबा से गुजारिश करूँगा वाक़दी की अफसानवी ज़ईफ़ रवायात को ज़रा चेक कर लिया करो। हमें अपने नबी की इज़्ज़त तारीख़ दानों की इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ है। बस हमें अपने सहाबा की इज़्ज़त ज़्यादा अजीज़ है इन मौरिखों से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हज़रत हमज़ा के 2 साल बाद हुई। चचा भतीजा की उम्र में कोई फ़र्क नहीं, 2 साल का फ़र्क कहाँ फ़र्क होता है। दोनों में दोस्ताना माहौल, सारा दिन इकट्ठा गुजरता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी तो दादा ही कर रहे हैं ना। तो करीब करीब हज़रत हमज़ा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दस्तरखान पे खाना खाते। हज़रत हमज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत होने की कई वजूहात हैं। एक ही घर में रहना, चाहे थोड़ा रहे या ज़्यादा रहे तो सही, एक साथ रहना, दोनों का ननिहाल भी एक है, ये बड़ी बात होती है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ननिहाल वही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ननिहाल वही, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा हाला बिनते वहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना की कज़न थी। दोनों ननिहाल एक हुआ। इंसान स्कूल जाने लगता है कि इल्म आ जाए। क्यों? मुश्किलात को सहना कैसे है, बात कहना कैसे है, दुनिया में रहना कैसे है।
उस दौर में स्कूल और तरह का होता था। हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही तरीका अपनाया जो उनके आबा अजदाद का था, शिकार। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे, शिकार लाते थे, घर की गुजर बसर होती थी। आपकी उम्र मुबारक 44 साल हुई, आप शिकार से वापस आए तो कोहे सफ़ा, बनु तमीम के रईस अब्दुल्ला बिन जदआन की लोंडी कोहे सफ़ा के पास घर के दरवाजे पे खड़ी थी। बोली, अबू उमारा, आज अमर बिन हिशाम ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बहुत गालियां दी हैं। अब असल वाक़या सुन लीजिए। ऐलान नबूवत को 2 साल हो चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास किसी से बात कर रहे थे। हुजूर उधर से अबू जहल अपने साथियों के साथ अदी बिन हमरा और इब्नुल असदा के साथ आ रहा था। हुजूर को देखते ही आग बबूला हुआ, गालियां दी, मट्टी उठाकर फेंकी और बकता हुआ चला गया। बहुत जगह तो लिखा है कि इसने हुजूर पे हाथ भी उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये वाकया उस लौंडी ने मिनोअन हजरत हमजा को बता दी। आप सुनते ही घर की बजाय सीधा काबा की तरफ चले गए। देखा कि हजरत हमजा ने देखा कि अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल काबा के पास दोस्तों के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ है। आपने सीधा जाकर उसके सर पर इतने जोर से कमान मारी कि उसका सर फट गया। काबा के पास कातिल को भी सजा नहीं दी जाती, उसको बाहर लाया जाता किसी तरह, फिर सजा दी जाती। मगर हजरत हमजा ने तौहीन रिसालत की सजा काबा के पास ही दे दी। आपने बुलंद आवाज से फरमाया, तुमने मेरे भतीजे को गालियां दी। बात नबी की नहीं, भतीजे को गालियां दी। मैं भी इन्हीं के दीन पे हूं, तुझ में हिम्मत है तो तू जरा मुझे गाली देकर दिखा। अबू जहल कबीला मखजूम से था तो उसके बंदे खड़े हो गए। वो जब हजरत हमजा पर हमला करने लगे तो अबू जहल ने रोक दिया, कहने लगा बैठ जाओ, इसका कसूर नहीं है, कसूर मेरा था, मैंने इसके भतीजे को गालियां दी और इसे गुस्सा आ गया। तो याद रहे कि अबू जहल हुजूर का चचा नहीं है। शायद कभी ज़हन में आ गया ये चचा नहीं है, ये अमर इब्न हिशाम है, ठीक है ना। तो कबीला मखजूम से है ये। तो बनु मखजूम का एक आदमी आगे बढ़ा, हजरत हमजा से कहने लगा, तुम भी साबी हो गए हो। बेदीन को वो साबी कहते थे, जो उनका दीन छोड़ते थे उसको साबी कहते थे। तुम साबी हो गए हो यानी दीन से फिर गए हो। तो आपने काबा के पास फरमाया, सुन लीजिए मेरा जुमला भाई, इस्लाम का इजहार करने का सबब क्या बना। आपने काबा के पास फरमाया, मेरा दीन भी वही है जो मोहम्मद का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो वो कहते हैं सरासर हक है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की वजह नामूस रिसालत, आपको एहतराम की वजह से अल्लाह ने दौलत ईमान से माला माल कर दिया। हुजूर का एहतराम किया, ईमान से माला माल कर दिया, और अबू जहल को जलील और रुसवा कर दिया। मैं आपको एक अरबी इबारत सुना दूं ताकि आपको यकीन हो जाए। वकान सबब इस्लामे ही अन्ना अबा जहल ए तारज़ा रसूलुल्लाह फअज़ाहु व शतमहु। वही कोई मुश्किल अरबी तो नहीं है ना कि आपके इस्लाम लाने का सबब क्या है कि अबू जहल ने हुजूर को तकलीफ दी और गाली दी। मैं वकील तो नहीं हूं, यानी लॉयर नहीं हूं मैं, हमारे मुल्क में लायर बोल देते हैं, लॉयर नहीं हुआ। तफसील से तो कोई वकील ही बता सकता है कि तजदीद और गैर तजदीद के पर्सपेक्टिव में आपको कि आजकल दुनिया की अदालतों में एहतराम के क्या कवानीन है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप इसे मुख्तसर कंटेम्प्ट्स भी कह सकते हैं। कंटेम्प्ट्स में से एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसकी तशरीह में क्या लिखा हुआ है आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं ज़रा रिमाइंड करवा दूँ। इसमें लिखा है कि आपने जज की तौहीन की तो इस्लामी ममलकत जमहूरिया पाकिस्तान में बरतानवी ला के जज की तौहीन की तो सज़ा 6 माह कैद है, या जज जो चाहे। जाइए जाकर पाकिस्तान वाले ये ला पढ़ लेंगे। आपने उस जज की तौहीन की कि जिसने बरतानवी ला याद किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर जज की आमद पर अदालत में आप खड़े नहीं हुए तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। ठीक है ना, जो हुजूर के लिए सलातो सलाम के लिए खड़े नहीं होते वो जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यह हालत होगी उनकी। हांगकांग के अंदर इंसल्टिंग अ जज और जस्टिस
विटनेस और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपने अगर कर दिया तो हांगकांग का क्या कानून है, यह भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, इंसल्ट भी नहीं कर सकते। और उनकी मोहब्बत देखिए अपने जज के साथ कि यह ला मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, ईसाई गैर ईसाई। आप गौर करो, एक मामूली जज जिसने दफात याद की हैं, बना के नहीं दी, बनाई हुई तो किसी और ने, उसका एहतराम जरूरी है और तौहीन पे सजा जरूरी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जज हैं कि जिनको रब ने जज बनाया है और कयामत तक के लिए बनाया है, रिटायर भी नहीं। ये जज जब रिटायर हो जाए तो फिर कोई नहीं, आप खड़े हो ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक जज हैं। सूरत निसा आयत नंबर 65 पढ़ना चाहता हूं, अब आप लोग गौर कीजिए जरा। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम है, सुन रहे हैं, इंसान का बनाया हुआ ला नहीं, तेरे रब की कसम है, ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आपको अपने तमाम झगड़ों में जज तस्लीम ना कर ले। और सिर्फ जज तस्लीम नहीं करना, जो फैसला दे दें उस फैसले पर जरा दिल में तंगी ना हो, किसी किस्म की नफरत तंगी ना पाए, ताबे फरमानी से उसे कबूल कर ले। ये हुजूर, और हुजूर ने जो लॉ दे दिए हैं, आज वही लॉज जो हैं वो अमेरिका बरतानिया में हैं, कनाडा में है, वही किसी ना किसी तरह से लेके वो उनको अप्लाई किया हुआ। हुजूर के शागिर्दों के लॉ हैं, हुजूर के लॉ हैं। 18 बड़े लॉ गिवर्स में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुफ्तगू जब हुई तो देखिए ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमूसे रिसालत की खातिर वहाँ काबे के अंदर उसे सज़ा दे दी। अब जज का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, नबी तो अफजल होता है ना इससे। मैं अब आप इसी पर रहो ना। तो आज हालत यह है कि ला हम बरतानिया का पढ़ते हैं और वकील हम इस्लाम के होते हैं। ला हमने बरतानिया का पढ़ा हुआ है और वकील इस्लाम है। अदालती निज़ाम गैरों का है और हम मुसलमान भी हैं। क्या हमने पाकिस्तान में अपने झगड़ों के अंदर जज हुजूर को ही तस्लीम किया है? अदालतें बेहतर वजाहत कर सकती हैं। इंसान के बनाए हुए जज की तौहीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। अल्लाह के बनाए हुए जज की तौहीन पे भी तमाम ममालिक को बैठकर गौर करना चाहिए। हमारे नज़दीक तो किसी नबी की तौहीन तमाम अंबिया की तौहीन है। तो जो नबी है वो तो हम मानते हैं उन्हें। हमारे यहां तो नबी को यह कह देना कि मैं इससे बेहतर हूं, कयामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक बना देता है जुमला जनाब, और जन्नत से निकलवा देता है। सही और वाज़ेह बात तो इस्लाम के नाम पे पैसे खाने वाला वकील ही कर सकता है। मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर गया कि अमेरिका और यूरोप से बोलो कि 75 साल से हम तुम्हारे जज की इज्जत कर रहे हैं, तो तुम हमारे जज की भी इज्जत करो। सिंपल सी बात है, बैठा के बात करो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सैयदुल शुहदा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमूसे रिसालत तौहीन रिसालत की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया कि हाकिम मक्का का सर फाड़ दिया और इस्लाम का ऐलान कर दिया। अच्छा, हज़रत हम्ज़ा ने पब्लिक में तो ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद के दीन पे हूँ। घर आकर सोचने लगे, यार अबाओ अजदाद हल्का अहबाब के ख़िलाफ़ कर बैठा हूँ, ये गलत किया कि सही किया मैंने? इसी तरद्दुद में, सोच विचार में रात भर रहे। सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, भतीजे खुश हो जाओ, मैंने अबू जहल का सर फाड़ दिया, आपका बदला ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चचा मैं इन बातों से खुश नहीं होता, मेरी खुशी इस बात में है कि तुम तौहीद का इजहार करो, इकरार करो, ऐलान करो, गैरुल्लाह का ख्याल भी छोड़ दो। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से तौहीद बयान की और दीन के फ़वाइद बयान किए, आपका दिल बोला यही हकीकत है, यही सच्चाई है, इसे कबूल करो। हुजूर के मुबारक अल्फाज से बेचैनी हज़रत हम्ज़ा की दूर हो गई। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबके सामने कलिमा शहादा जो है पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मुसलमानों को तक़वियत महसूस हुई। आपके 3 दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप ही की मौजूदगी में कलिमा पढ़ा। तफसील के लिए आप 140 नंबर स्टोरी जो है वो सुन लीजिए। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार अरकम में बैठे हुए हैं,
कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचाए। अब आप रोज आते थे। हज़रत हमज़ा के इस्लाम में एलानिया आने से कुफार की खुफिया मीटिंग्स जो है वो शुरू हो गई। तीसरे रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। तो हज़रत उमर को आते हुए देखा तो तलवार सौंप के खड़े हो गए हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला, क्योंकि उनके हाथ में भी तलवार थी, हज़रत उमर के हाथ में भी, मगर झुकी हुई थी। हुजूर ने देखा तो चचा से फरमाया, तलवार नियाम में कीजिए, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। वाह सुभान अल्लाह, क्या इल्म गैब है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौहीद और रिसालत का इकरार किया, हक़ानियत का ऐलान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, सब ने मिलकर बुलंद आवाज़ से तकबीर कही। जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद देने के लिए आए। इसके बाद जो ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, अब ये 40 मुसलमान जो हैं ये बाहर निकले, 2 सफ़ें बनाकर, 20-20 की सफ़ बन गई। एक सफ़ के आगे हज़रत उमर हैं और एक सफ़ के आगे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इकट्ठा देखकर मुशरिकीन ना नजर आने वाली आग की तपश में भुने जा रहे थे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का कौल है और अल्लामा इब्न अब्दुल बर, ये अल्लामा इब्न अब्दुल बर जो है ना, इनका नाम यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल बर है। तो इस्तियाब में इन्होंने, और अल्लामा कस्तलानी का मवाहिब में, और इब्न कसीर का अल कामिल में, और अल्लामा अहमद बिन ज़ैनी का असीरत नबविया में कौल ये है कि हज़रत हमज़ा अस्लामा हमज़तो फ़िस सनतिस सानिया मिन नबुव्वह, इलान नबूवत के दूसरे साल, हुजूर ने जो इलान नबूवत किया ना, उसके दूसरे साल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम का इज़हार कर दिया। शिबे अबी तालिब में भी हज़रत हमज़ा हुजूर के साथ थे। तफसील से गुफ्तगू 134 नंबर स्टोरी पे सुन लीजिए। यहाँ इतना अर्ज़ करना है मुझे, जब बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का सोशल बाइकाट कर दिया गया और ये सब हज़रत अबू तालिब की घाटी में कैदी बनकर रह गए एक किस्म के, इस अलमनाक दौर में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाहु अकबर जल्ल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा को दुआ सिखाई। खुद फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलज़मु हाज़ा दुआ, आप भी सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानकल अकबर फ़इन्नहु इस्मुम मिन अस्माइल्लाह। फैज़ुल कदीर शरह जामे सगीर के अंदर है, ये जिल्द इसकी दूसरी है, सवा इसका 160 है। सिराजुल मुनीर शरह जामे सगीर जिल्द पहली सवा 311। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दुआ सिखाई, तो ये बड़ी टॉप की दुआ होगी जनाब। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मगर मुकम्मल तौर पर ज़्यादा देर न कर पाए। दलाइल नबूवत में ये बात मिल जाएगी, और तबक़ात इब्न साद ने लिखा, जिल्द इसकी तीसरी है और उसका सवा जो है वो 8। एक रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम बशर के अंदर ये ताकत नहीं है। उन्होंने जिद की, कहा ठीक है। तो उस वक्त काबा के पास थे, आपने फरमाया बैठ जाओ। आपने उनके सर पे हाथ रखा, सर पे हाथ रख के फरमाया वो जिब्रील है। उन्होंने जब उनको देखा तो ज़ुमर्रुद के उनके पाँव थे, उन्हें देखते ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश हो गए। वक्त गुजरता गया, हिजरत मदीना का दौर आ गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी हिजरत की अपनी बहन के साथ, हज़रत सफ़िया, और अपने भांजे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के साथ। मदीना में जब पहुँचे तो वहाँ उस वक्त जाते ही तो मकान नहीं होता था ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर मकान लेते थे। हज़रत साद बिन खैसामा के मकान के अंदर क़याम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, आपने एक दूसरे मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाया, तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा, ऐसे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौन भाई बनाया? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बनाया। ये वही है जो ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर थे। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, मैं उनके मज़ार अक़दस की ज़ियारत करके आया हूँ। जोर्डन गया था मैं, एक दिन के लिए रुका, सिर्फ ज़ियारत की मैंने उनके मज़ार मुबारक की। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, आप भी ज़ियारत कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर तशरीफ़ जाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची खौला बिन्त कैस अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहाल के ख़ानदान बनु नज्जार से थी, बयान करती हैं, एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने दुनिया का अमारत का तज़किरा किया उनके सामने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं उसका मफ़हूम समझाता हूँ आपको, वो समझ आ जाएगा कि ये दुनिया दिखने में खुश जायका फल की तरह है। खुश जायका तो है, पर वो चंद दिनों के बाद फल ख़राब हो जाता है। खुश जायका फल की तरह। हाँ, जो सही तरीके से कमाए अल्लाह उसके उस माल में बरकत पैदा फरमा दे, लेकिन कई नाजायज तरीके से भी कमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के माल में नाजायज तसर्रुफ करते हैं, उनके लिए आग है। बरकत के लिए अरबी सुन लीजिए, इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिरतुन फमन अखज़हा बिहक़्क़िहा बारकल्लाहु लहू फ़ीहा, है ना। वरुब्बा मुतखव्विदिन, अब ये मुश्किल लफ्ज़ था तो मैंने पहले से आपको बता दिया। वरुब्बा मुतखव्विदिन, सही तरीका इस्तेमाल नहीं करते। फी मालिल्लाहि व रसूलिही तो लहुन नार यौम यल्क़ाहु, या यौम यल्क़ा क्या है, सादा तर्जमा क़यामत। तो इस जुमले के अंदर ही उन्होंने समझा दिया जो समझाना था। यह मजमू ज़वाइद में भी है और सहीह इब्न हिब्बान ने भी इसे बयान किया। मदीना शरीफ में रहते हुए आपने गज़ावात में, मसलन गज़वाए अबवा, गज़वाए बनी कैनुका, गज़वा ज़िल उशैरा और दूसरी हिफाजती दफाई मामलात में पेश पेश होते थे। यहाँ तक कि गज़वाए बद्र जो है वो रूनुमा, बड़े लीडरों ने, जिनमें अबू जहल जो है वो सरे फहरिस्त था, इरादा किया कि एक भरपूर हमला जो है वो इनके ऊपर कर दिया जाए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। आपने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा ने भरपूर साथ का वादा किया। रमज़ानुल मुबारक मुसलमान बद्र के मकाम पे पहुंचे, अल्लाह ने मदद फरमाई, 5000 फरिश्ते जो हैं वो भेज दिए, थोड़े थोड़े करके आते रहे, सफ बंदी हो गई, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, मुसलमानों के पास पानी जमा हो गया। सुभान अल्लाह। कुफार में जो सबसे पहला कत्ल हुआ वो किसका होगा, आपसे कोई पूछ सकता है? वो असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी का हुआ। ये है बद्र में जो पहला कत्ल। इस शख्स ने बड़ी बड़ मारी, मैं मुसलमानों के हौज से जाके पानी पीऊंगा। मतलब इसका क्या, पानी जहां नहीं था पानी था, मतलब मैं बीच में जाके मारूंगा इनको। आगे बढ़ा, सिक्योरिटी क्रॉस करना चाहता है। हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ गई, आपने बड़दरी से रोका, उसने हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे वार किया, आपने रोका और फिर जो उस पर वार किया पूरा पांव पिंडली आदि समेत काट दिया। फिर भी तेजी से होश की तरफ बढ़ रहा ताकि मैं उसके अंदर अपने आप को गिरा दूं और उसमें खून शामिल हो जाए, यह पानी पी ना सके। हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर ऐसा वार किया, उसे जहां से पार किया। अल असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी के कत्ल के बाद कुफार की तरफ से ललकार आई, हमारे बराबर के हमारे मुकाबिल भेजो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा को भेजा, हज़रत अली को भेजा, हज़रत उबैदा बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला इनको भेजा। आगे आगे हज़रत हमज़ा हैं, ये दो इनके साथ, और बराबर में जो आया मुकाबिल पे उतबा, शैबा और वलीद। उतबा ने आगे बढ़ के पूछा, अपना तारुफ तो करवाओ, तुम कौन हो? हज़रत हमज़ा बोले, अना हमज़ा तो इब्न अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असद रसूलिही। पूछता तेरे साथ कौन है? आपने फरमाया दोनों मेरे भतीजे हैं, एक अली इब्न अबी तालिब, दूसरा उबैदा बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, दोनों मेरे भतीजे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आस्ट्रिच का पर अपने सीने पे लगाया। और जानते हो कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डायरेक्टली या मदद के साथ बड़े मुशरिकीन मारे हैं, अब हीरो हैं बद्र के। उतबा को मारा, हंजला बिन अबी सुफियान को, शैबा बिन रबिया को, तुआमा बिन अद्दी को, जामा बिन अल असवद को, अकील बिन अल असवद को, अबू क्वैस बिन वलीद को, असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को, नबीहु बिन हज्जाज बिन आमिर को, आइस बिन साइब को। इसको जो जख्म लगाया था ये आप ही के जख्म से जाके बाद में मरा था। ये बड़े बड़े बहादुर आपकी वजह से जहन्नुम वासिल हुए, हीरो बद्र के। इतना नुकसान पहुंचाया कि जब मुसलमानों ने 70 कैदी पकड़ लिए तो उनमें से एक ने हजरत अब्दुर्रहमान से पूछा, ये बंदा कौन है, इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है बदर के अंदर। वो कहने लगे, ये हुजूर के चचा हजरत हमज़ा है। अब आ जाइए ग़ज़वा उहुद पे। बदर में मुशरिकीन को जो नुकसान हुआ उसका बदला लेने की कोशिशें शुरू हो गई। उनके सरदार कत्ल हुए थे। मकतूलीन के वरसा की जानिब से अबू सुफियान पे दबाव था कि फ़ौरन बदला लो। सरिया ज़ैद इब्न हारिसा, असरिया किसे कहते हैं? तलबा जब कभी पूछें आपसे कि ग़ज़वा में और असरिया में क्या फ़र्क है,
तो असरिया कहते हैं वो जमात जो 5 से लेके 300 तक की हो, उसको असरिया कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तशरीह ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि हुजूर बनफ्स नफीस मौजूद हों तो गज़वा है, किसी को ना भेज दें तो असरिया है। तो इस सरिया में मुशरिकीन के तजारती काफिला पे कब्जा कर लिया आपने। 1 लाख दराहम का माल जो है वो कब्जे में आया। अब उन्होंने दारुल नदवा में मीटिंग की कि मुसलमानों को या तो मान लो या फिर एक फैसला कुन हमला कर दो, बदर का बदला ले लो। चनाचे उस साल का तजारती मुनाफा जंग में झोंक दिया गया। तो उस दौर में उस वक्त फौज पे पैसा लगता था जब फौज काम करती थी, तो वो फारिग फौज पर पैसा नहीं लगाते थे। तो उन्होंने सारा पैसा लगा दिया और ये प्लान जो था ये खुफिया रखा कि हम हमला कर रहे हैं ग़ज़वा उहद। तो ये प्लान जो है वो खुफिया रखा। दूसरे कबाइल के बहादुरों को शामिल किया। औरतों ने भी जाने की जिद की। उन्होंने कहा जी, औरतों ने कहा हम जाएंगी। औरतों की नुमाइंदा ने कहा कि बदर में औरतों को मकाम जुहफा पे से जो तुमने वापस भेज दिया था ये तुम्हारी हार का रीज़न बना। मुझे वैसे इस बेतुकी दलील की समझ नहीं आई। एक बड़ा लश्कर जो है वो तैयार हुआ। 3000 तादाद थी लश्कर की, 15 औरतें, 3000 ऊंट, 700 ज़िरापोश, 200 घोड़े, हर किस्म का असला, 100 तीर अंदाज। लश्कर की कमान अबू सुफियान के हाथ में और रिसाला की कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में। अबू सुफियान की जोजा हिंद के करीबी रिश्तेदार बदर में हज़रत हमज़ा ने कत्ल किए थे। इनके खिलाफ थी ये बहुत सख्त। बाप बेटा चचा भाई हज़रत हमज़ा ने कत्ल किए। मक्का में जुबैर बिन मुतिम का एक गुलाम था, इथियोपियन, हबशा जिसे आप कहते हैं, उसका नाम था अबू दुस्मा वाहशी। एक खास महारत रखता था। छोटा नेजा ऐसे फोर्स के साथ मारता था कि वो लगता निशाने पे था, बंदा बचता नहीं था। इसमें इसको महारत थी। इसे हिंदा ने यह कहा, लाइन कतलता मोहम्मदन औ अलीयन औ हमजा लाऊतियन्ना का रिदा का। अगर तू मोहम्मद को, अली को या हमजा को, तीनों को या एक को मार दे, मैं तुझे खुश कर दूंगी। जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा। यानी तेरी पसंद आज़ादी। गुलाम को क्या पसंद होता है? आज़ादी पसंद होती है उसे। हज़रत हमज़ा पे ज़्यादा जोर दिया कि तूने अगर इन्हें मार डाला तो मैं आज़ादी के साथ तुम्हें ज़ेवरात और इनामात भी अता करूँ। हज़रत हमज़ा ने उसके बाप उतबा को मारा था। और जब कभी मक्का में ये अबू दुस्मा नज़र आ जाता तो याद दहानी करवा देती। सुबुल हुदा और अल कामिल फी तारीख और दूसरी कुतुब में भी है, वो गुजरती या ये गुजरता तो वो कहती अबा दुस्मा इश्वी वस्तश्वी, या अबा दुस्मा कुछ ऐसा काम कर हमारा भी दिल ठंडा हो, तेरा भी दिल ठंडा हो, तुम्हें आज़ादी पाकर और हमें बदला पाकर। मुशरिकीन 3 हिजरी हर तरह से तैयार थे, मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते थे। इसे खुफिया रखा। मदीना की इंटेलिजेंस को भी मालूम ना हुआ कि मक्का वाले हमला कर रहे हैं। वो तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त देकर एक तेज़ रफ्तार कासिद को भेजा कि हुजूर को बताओ कि आप पर हमला होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी 6 शवाल को मजलिस शूरा बुला ली। नमाज जुमा से पहले ये एजेंडा था कि जंग मुसल्लत हो रही है, दिफा कहाँ किया जाए। ये एजेंडा था जुमुआ के खुतबा से पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा यही थी कि मदीने के अंदर रहकर दिफा किया जाए, क्योंकि हम रस्तों को जानते हैं। ये अफगानिस्तान में क्यों मुश्किल होती है दूसरे लोगों को? इसलिए कि वो रस्तों को जानते हैं, ये नहीं जानते होते। नौजवानों और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसरार था कि मदीना से बाहर निकलकर इनसे लड़ा जाए, वरना मुशरिकीन ताना मारेंगे कि बुज़दिलों की तरह घरों में घुसे रहे। हज़रत हमज़ा ने तो कसम खा ली कि दुश्मनों को मैदान में ना मारा तो रोज़ा से ही रहूँगा मैं। साहबा ने समझा कि मदीना रहकर लड़ना हुजूर का मशवरा है, मशवरा है। हालांकि आप गैब की बात बता रहे थे कि यह ज़्यादा महफूज है, लेकिन जीत उहुद में भी हो गई थी। हारे नहीं है हम, जीत उहुद में भी गए थे हम। नुकसान इसलिए हुआ जाहिरी तौर पर कि सहाबा के समझने में फर्क आया। नाफरमानी का इरादा किसी का नहीं था। जवाब याद रखिएगा, नाफरमानी करनी होती तो वहां खड़े ही ना होते भाई। सबसे खतरनाक जगह तो वही थी ना। 50 माहिर तीर अंदाज वहां खड़े हो गए हैं, तो अगर नाफरमानी करनी थी तो वो खड़े ही ना होते। तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलोगे तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाए। वो तो उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा हैं।
जब कोई सहाबी बन गया है ना, फिर हम उसका एहतराम करेंगे। मुसलमानों, सारी गुफ्तगू जुमा की नमाज से पहले हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की राय को तरजीह देते हुए बाहर निकलकर लड़ने का फैसला सुना दिया। नमाज जुमा में आपने जिहाद पे खुतबा दिया। नमाज जुमा के बाद आप घर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा साथ थे। दोनों ने हुज़ूर को अमामा शरीफ जो है वो बंधवाया, पोशाक ज़ेब तन करवाई, 2 ज़िरहें पहनाई। आप लोगों के सामने तशरीफ़ लाए। एक तरफ तलवार का परतला, दूसरे कंधे पे कमान, कमर मुबारक पे तरकश और हाथ में नेज़ा मुबारक। वाह सुभान अल्लाह। जैसे आम फौजी जा रहा है वैसे ही उनका लीडर भी जा रहा है। यह नहीं है कि लीडर जो है वो बिल्कुल बंकर में चला जाए, नहीं, लीडर भी साथ। आपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 1000 टोटल अफराद थे। नमाज असर के बाद मदीना शहर से कूच किया। राह में मगरब और इशा की नमाज अदा की। फजर ओहद के करीब शौत में पहुँचे। शौत अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक 300 बंदे लेके वहाँ से अलग हो, आगे जाकर वापस आए। ये ज़्यादा नुकसानदेह था। शुरू से अलग हो जाता ना तो इतना नहीं, क्यों, ये जाकर अलग हुआ ना, और वो भी करीब पहुँचकर, इससे ज़्यादा शैतान को वसवसा डालने का मौका मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 का लश्कर लेकर आगे बढ़े। बहुत उम्दा और जंगी महारत का सबूत देते हुए लश्कर को मुनासिब जगह पर खड़ा किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन नवान रदी अल्लाह तआला को बेहतरीन 50 तीरंदाजों का अमीर बनाते हुए वादी कनात के जनूबी किनारे पर वाक़या एक छोटी सी पहाड़ी पर मुकर्रर फरमा दिया और बहुत सख्त तईद फरमाई कि हम गालिब भी आ गए तो तुम ना हटना, किसी सूरत में हमारी मदद के लिए भी ना आना। उहुद में 5-1 का मुकाबला हो रहा है। मुसलमानों की तरफ से 1, उधर से 5-5 है। दोनों तरफ सफबंदी हो गई। उनके कितने हैं? 3200। इधर कितने हैं? टोटल 700। तलहा बिन अबी तलहा मुशरिकीन से आगे बढ़े। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली आगे बढ़े। आपने तलवार का वार किया, उसका पाँव कट गया, वो नीचे गिरा तो सतर खुल गया। हज़रत अली को हया आ गया, वापस आगे मारे नहीं उसे। फिर तो जंग चढ़ गई। मुसलमानों का हर फर्द बांस की तरह झपटता था, गाजर मूलियों की तरह काट रहे थे। अबू दुजाना वो तो जनाब बीच में जाके लड़ रहे थे, यहां तक के जहां तलवार जोजा अबू सुफियान हिंद बिनते उतबा की गर्दन के ऊपर जाके रख दी। नबी की तलवार का हक तो फिर अदा किया, क्योंकि वही उकसा रही थी बदर के दुख सुना सुना कर। मगर हमारे यहां औरतों का एहतराम किया जाता है, आपने छोड़ दिया। ये है जी मुसलमान। जब कभी यूरोप वालों को सुन रहे हैं तो ये वाकया ज़हन में रखिए भाई, जिनका खावन बड़ा मुखालिफ है उस वक्त, भाई चूंकि ये साबिया भी नहीं बने ना, तो भाई औरत उकसा रही है, तलवार कंधे पर रख के वापस आ। तो जो इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब करार देते हैं वो अपनी हिस्ट्री ज़रा पेश कर दीजिए, किसी दिन बैठकर उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर पर ऑस्ट्रिच का, आज सीने पर नहीं सर पे लगाया, दोनों हाथों में तलवारें, अना असदुल्लाह व असद रसूलिही का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। उस्मान बिन अबी तलहा ने ललकारा, हज़रत हमज़ा ने आगे बढ़कर ऐसा मारा कि जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। उहुद में हज़रत हमज़ा ने 31 बंदों को वासिल जहन्नम किया। तो ये ग़ज़वा बद्र के भी हीरो, ग़ज़वा उहुद के भी हीरो। सिबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा चैलेंज करते हुए आया, है कोई मेरा मुकाबले में, है कोई मेरा मुकाबला करे? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, आपने उसका किस्सा तमाम कर दिया। उसको जब मार के आप पीछे हटे ना, तो वो वाहशी जो है वो शुरू से आपकी ताक में था। अब आपको ज़रा ठोकर लगी तो आप यूं पीछे की तरफ हुए, तो उस वक्त आपकी ज़िरा या जो भी था वो कपड़ा यहां से हटा। जब हटा आपका ध्यान बटा, उसका ध्यान जो है फोकस हुआ, उसने वो नेज़ा जो है वो मारा, तो यूं नाव बेली बटन के नीचे से क्रॉस करता हुआ। हज़रत हमज़ा इतने बहादुर थे, आप उठ के उसके पीछे दौड़े। अगर वो नेज़ा यहां लगा होता, सीने पे लगा होता, कमर पे लगा होता, कहीं और लगा होता, तो वो नहीं बचता। वो लगा ही ऐसी नाजुक अज़ा पर है कि जख्म तो कुजा, वहां तो हल्की सी ठेस भी आदमी को गिरा देती है। तो आप उठे लेकिन एकदम से गिर गए और खून इतना बह गया कि आप शहीद हो गए। तो उसने जाकर अपने मालिक जुबैर बिन मुतिम को बताया कि मैंने तुम्हारे चचा तुआइमा बिन अद्दी का बदला ले लिया है, और हिंदा को बताया कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसने खुशी में बहुत से जेवरात दिए
और उस जगह आई जहां हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जस्द अनवर था। आते ही सीना चीर दिया और कलेजा निकाल के यूं काटा, निगलने की कोशिश की मगर फेंक दिया। कान, नाक, होंठ, जुबान ये काट के हार बना के गले में डाला। मुसलमानों ने ऐसा हमला किया, मैदान खाली हो गया जनाब। मुसलमानों के मुशरिकीन के खैमों तक पहुंच गए, वो भाग गए। ताक़ुब करने वाले वापस आ गए जनाब, इतनी दूर भागे वो। जंग तो मुसलमानों ने जीत ली थी, अब कुछ असबाक सिखाने थे। पहली बात यह सिखानी थी कि हुजूर इल्म गैब जानते हैं, जो फरमाएं मिनो मन वही करो। कुरैश मक्का की फौज ने भागते हुए भी देख लिया कि दर्रा खाली हो गया। यार क्या नज़र थी उनकी, इकरमा बिन अबी जाल और खालिद बिन वलीद, दर्रा खाली हो गया ना। वहां टोटल सिर्फ 10 बंदे थे। पलट कर उन्होंने जो हमला किया तो मुसलमानों के औसान खत्म, ऊंटों और घोड़ों की टापों ने वो गर्दो गुबार उड़ा दिया कि एक दूसरे की पहचान मुश्किल होगी। कहीं तो मुसलमानों की तलवारों से जख्मी हो गए अपने ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर ने जान लिया कि हुजूर किधर है। अब पूरा उनका फोकस था कि इनको मारना है। मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके आने से दिलों में सुकून जो है वो आया, मुसलमान फिर संभले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हुए। आपने उहुद पहाड़ से रास्ता मांगा और वहाँ छुपे। मैं उस जगह भी गया, वहाँ जाके मैं चूम के आया, मेरे सरकार के पाँव लगे। मुसलमान फिर इकट्ठे हो गए, हुजूर के गिर्द हिसार बांध लिया। लश्कर मक्का अभी तैयार था मगर हज़रत उमर ने लश्कर को साथ लिया और तीर अंदाजी शुरू की। कुरैश का लश्कर फिर भाग गया। उहुद में फरिश्तों के नज़ूल ने जीते हुए कुफार के दिलों में रोक डाल दिया। ये तो जीत गए थे जनाब, हज़रत उमर ही थे जो सिर्फ लड़ रहे थे, बाकी कोई इधर कोई इधर। मुअर्रिख हैरान हैं कि ये कुफार जीती हुई जंग छोड़कर वापस आकर क्यों नहीं इनने फिर हमला किया। इन्हें चाहिए था वापस आते ही, लेकिन नहीं, फरिश्तों ने इनके दिलों में रोब डाल दी। वो हैबत काफी दूर चले गए तो जाकर एहसास हुआ ओह गलती की है, चलो हमला करें। लेकिन तब तक मुसलमान तैयार हो चुके थे। खबर पहुंच जाती उन तक, भाई अब तुम आए तो तुम बच के नहीं जाते, तो ये फिर आ नहीं सके। मामला ये सेट हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे चचा हमजा किधर है, मेरे चचा हमजा किधर है। एक साहब ने कहा मैंने उनको आखिरी बार वो फलां दरख्त के नीचे देखा था। वो सिबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा जो है उस पर हमलावर थे और उसे मारे थे और कह रहे थे मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। आप उस तरफ चल दिए। वहाँ जब पहुँचे तो नक्शा ही अजीब था। आप उनको देखते ही इस कदर रोए कि हिचकी बंद की। मैंने एक जगह देखता हूँ कि हुजूर बेहोश हो गया। आपने फरमाया रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़इन्नका कुन्त मा अलिमतो वसूलन लिर्रहमी फ़ऊलन लिल खैरात। ए चचा अल्लाह की रहमत हो, आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, बहुत ज़्यादा नेक साले काम करने वाले थे। सुबुलुल हुदा व रिशाद जिल 34 सवा 224 में है। खसाइस कुबरा में भी है अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल लक़द रअयतुल मलाइकता तग़सिलु हमज़ा। हुज़ूर ने फरमाया मैंने फरिश्तों को देखा वो मेरे चचा हमज़ा को गुस्ल दे रहे थे। तो गोया कि हज़रत हमज़ा गसीलुल मलाइका भी। खुद सोचो यार, बचपन से चचा साथ है जनाब, बचपन से साथ है। बड़ी देर रोते रहे। नमाज जनाजा, तकफीन और तदफीन 70 सहाबा कराम गज़वा उहुद में शहीद हो गए। मुसलमानों के पास कपड़े ही नकाफी थे, पूरा कफन ही नहीं हो पा रहा। सहाबा के आंसू निकल आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहे हैं, हालत फ़क्र ये है कि आपके चचा के लिए पूरी चादर नहीं है हमारे पास। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया को खबर पहुँच गई। वो 2 चादरें लेकर वहाँ से चली। और कद आपका लंबा था तो एक चादर पूरी नहीं आती, वो 2 चादरें लेकर चली। उहुद के पास जब पहुंची हुजूर को खबर होगी। आपने उनके बेटे से कहा जाओ जाके अपनी वालिदा को रोक दो, वो अपने भाई को इस हालत में देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। साहबजादा ने जाके अर्ज़ की माँ थी तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, हटो रास्ते से, मैं अपने भाई को जाके देखूंगी। करीब भाई, क्या हौसला यार, अल्लाह अकबर, क्या हौसला। रोई तो सही, कहने लगी ये 2 चादरें मेरे भाई को दे दो। लेकिन यार फिर भी क्या हाल है, 2 चादरें दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो साथ एक अंसारी शहीद है, फरमाने लगे एक चादर इनको दे दो। तो चादर इनके चेहरे पे डाल दो और जो पाँव की तरफ से जो नंगा होगा उस पर घास डाल देना। उन्होंने इज़खर और अल-हरमल ये घास जो है वो डाल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जनाजा पढ़ाया। पहला मसला तो ये सुन लो,
शुहदाए उहद की नमाज जनाजा हुई है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने तमाम रवायात पढ़ने के बाद ये फरमाया, बिलजुमला रवायात दर जानब सलात बर शुहदाए उहद राजिह तर व गालिब तरस्त। अता बिन नबी रवा फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद पे नमाज जनाजा पढ़े। ये मैं तलबा को बता रहा हूँ, जब कभी वो ऐसा पढ़ेंगे जी जनाजा तो हो ही नहीं है वहाँ, तो उनके पास दलाइल हों। तबकात बिन साद जिल्द 3 सफ़ा 14 पे सारी रवायात इकट्ठी की और साबित किया कि नमाज जनाजा उहुद में हुई है। सबसे पहले तन्हा अकेले जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सब याद रखना। तबकात बिन साद जिल्द 3 सफ़ा 10। अब यह है कि आपकी नमाज जनाजा पहले तो एक बार पढ़ लेगी तन्हा, टोटल कितनी बार हुई है यह मसला आप गौर से सुनिएगा। एक होता है वैसे मशहूर जो चल रहा हो कि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो फिर और हालत हो जाएगी। एक रिवायत यह है कि 72 मरतबा जनाजा हुआ। अल-बिदाया व नहाया में है, इब्न इसहाक से नकल किया है। इब्न अब्बास रवायत करते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जस्द अनवर मंगवाया गया, आपने नमाज जनाजा अदा की, फिर एक एक करके शहीद का जस्द अनवर रखते, हुजूर नमाज पढ़ाते, जस्द अनवर हज़रत हमज़ा के पहलू से उठा लिया जाता मगर उनका रहता। तो यूं हुजूर ने 72 मरतबा नमाज पढ़ी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जस्द अनवर रख कर। सूरत हाल अजीब है भाई कि शुहदा की तादाद टोटल 70 है, नमाज जनाजा आप 72 बार कह रहे हो, और सहाबा करम ज़ख्मों से चूर हैं। एक अजीब ज़हनी जिस्मानी बोझ है, एक का कैसे पढ़ेंगे जनाजा? क्योंकि इस्लाम तो आसानी देता है और हमें रिवायात से भी मालूम है। और तीसरा, ये रिवायत गरीब भी है और ज़ईफ़ भी है, तो एक तो गया। अब दूसरी कि जी 70 बार जनाजा पढ़ा गया हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अल-बिदाया व निहाया ने इमाम अहमद के हवाले से लिखा है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा अदा की गई, फिर एक एक करके शहीद का जस्द अनवर आपके पहलू में रखा जाता, हुजूर नमाज पढ़ाते, जस्द अनवर उठा लिया जाता मगर हज़रत हमज़ा का वही रहता। यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा की। इस रिवायत में इमाम अहमद तनहा है और सनद भी कमज़ोर है। दाराकुतनी ने भी वैसे यही लिखा है कि 70 मरतबा पढ़ी, लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मैंने जो तहकीक की है वो ये है कि 8 मरतबा आपकी नमाज जनाजा अदा की गई। तबकात इब्न साद में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 10-10 शुहदा के अजसाम रखे जाते, आप नमाज जनाजा पढ़ाते, फिर दूसरे 10। यूं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिर्फ नमाज अकेले अदा हुई, फिर 7 बार हुई मगर हज़रत हमज़ा का जस्द अनवर वही रहा। इस रवायत का खुलासा यह हुआ कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे 8 मरतबा नमाज पढ़ी गई है। पहली 2 रवायात में कहीं ना कहीं इस्तराब है, ठीक है, यह रिवायत में इस्तराब नहीं है। क्यों? तरीका ही यह हुजूर का कि आप सबको इकट्ठा करते हैं जब ज़्यादा शहीद होते हैं। बात आपकी समझ में आ रही है? और आपको हकीकत बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दफ़ा दुआ करना काफ़ी होता है। 70, 72, 8 के चक्करों में मत जाइए। एक ही बार मेरा नबी दुआ कर दे तो काफ़ी है। इन्ना सलातक सकनुल्लहुम, एक ही बार काफ़ी है। वाह क्या मकाम है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मरतबा जो है वह नमाज जनाजा अदा की है। बाकी वो जो 70-72 हैं उनको यूं किया जा सकता है सेट कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनका तज़किरा करते, बार बार दुआ मांगते, बार बार, तो वो दुआ सलात दुआ वो उसको कहीं फिट कर दिया गया। तो हो सकता है कि 70 बार दुआ कर दी हो, 72 बार दुआ कर दी हो। तदफीन, सहाबा ज़ख्मों से चूर थे, ज़मीन सख्त थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हर एक के लिए एक एक के लिए खोदेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आपने फरमाया 2-2, 3-3 को जो है वो दफना दो एक ही कब्र के अंदर, लेकिन ख्याल ये रहे हाफिज़ जो कुरान ज़्यादा जानता है वो आगे की किबले की तरफ करीब हो, और कब्र के अंदर जो हों वो आपस में रिश्तेदार हों या आपस में दोस्त हों, और इनके अजसाम पे जो लोहे और चमड़े की चीज़ें हैं वो उतार ली जाएं, खून और कपड़े समेत दफना दिया जाए। क़यामत के दिन ये इसी तरह उठेंगे, खून इनका बह रहा होगा मगर खून से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। अल्लाहु अकबर जल्ल। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अकेले दफनाया गया है या किसी के साथ दफनाया गया है? दफनाने के मुतालिक कुछ की राय ये थी कि शहर मदीना में दफनाया जाए। सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदफिनूहुम हैसु सराऊ, नहीं 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 यहीं दफनाओ। एक नज़रिया यह है कि आपके साथ आपके भांजे उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफनाया गया है। एक ये रिवायत कि आप अकेले नहीं। और इब्न समान आरे से कहते हैं मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफनाया गया आपके साथ। तो एक तो रावी पे एतमाद नहीं है, दूसरा जब हुजूर ने कहा कि जो रिश्तेदार दोस्त है वो साथ दफनाओ, तो फिर हज़रत हमज़ा के भांजे
हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को छोड़कर मुसअब बिन उमैर को साथ क्यों दफनाया गया? तो मेरे ख्याल में है कि जब जनाजा हज़रत हमज़ा का अलग हुआ है तो आपकी कब्र मुबारक भी अलग ही। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हमारा ज़न गालिब है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस मस्जिद के नीचे दफन हैं जो आपके मज़ार के पास थी। आप फरमाते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अकेले ही दफनाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन से फारिग हुए, एक खुतबा आपने उहुद के अंदर भी दिया और एक खुतबा आपने वापस जाके मस्जिद में भी दिया। शुहदा को जो मकाम व आराम मिला उसकी खबर दी। वो दो शरीफ से हदीस का खुलासा सुना देता हूँ आपको। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी रूहें सबज़ परिंदों के अंदर ठहराईं, दरां हाले के जन्नत की नहरों पर वारिद होती हैं, जन्नती फल खाती हैं, उन सुनहरी कंदीलों में रिहाइश पजीर हैं जो अर्श के नीचे हैं। जब उन्होंने पकीज़ा खाना, पकीज़ा मशरूब और पसंदीदा आरामगाह पा ली तो कहाँ कौन है जो हमारे भाइयों को जाकर बताए, हमारा पैगाम पहुँचाए कि हम जिंदा हैं, जन्नत में हैं, ताकि वो इन मुश्किलात को देखते हुए जिहाद को तर्क न कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारा पैगाम उनको पहुँचाएंगे। आना उबल्लिगुहुम अन्कुम, तुम्हारी तरफ से हम पहुँचाएंगे। तो फिर ये आयत आई। यह हदीस आपको अबू दाऊद में मिलेगी, अहमद में मिलेगी, तफसीरुल वसीत ने बयान किया और बागावी में भी है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, सूरह आल इमरान आयत नंबर 169। और ये सब मुसलमानों याद रखना, आयत ख़ास वक्त में आती है मगर होती हर एक के लिए। एक आयत ख़ास वक्त में आती है मगर हुक्म हमेशा के लिए लाती है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो, कहना नहीं, कहना भी मना है, गुमान तक ना करो। इस सोच को ना पाएगी पस्ती शऊर की कि वो कैसे जिंदा है। वो अपने रब के यहाँ रिस्क दिए जाते। आप सैयदना हज़रत हमज़ा को मुर्दा नहीं कह सकते, मुर्दा गुमान भी नहीं कर सकते। ये तो आम शुहदा का एजाज़ है। सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो बहुत आला मकाम है। अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह। हज़रत हमज़ा का मकाम जन्नत में। मैं एक हदीस सुनाता हूँ ताकि मकाम की वजाहत हो जाए। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, ज़िक्र इस्लाम हमज़ा। हज़रत हमज़ा जन्नत में तकिया लगाए बैठे, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। यानी बाकी तो परवाज कर रहे हैं ना, तकिया लगाए बैठे। इन लाता या अला मतनिल बलाया। तलबा याद आया जुमला? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने उहुद में वादा वफा कर दिखाया। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 23 है, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाहु अकबर। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह से किया था सच्चा कर दिखाया। बाज़ ने पूरा कर दिया, बाज़ मौका के मुंतज़िर हैं। वैसे तो ये आयत हर वादा वफा मुसलमान के लिए, लेकिन एक रिवायत ये भी है कि उहुद के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ पहुंचकर मिंबर पे जलवा अफरोज़ होकर खुतबा दिया तो ये आयत तिलावत फरमाई आपने। तो किसने पूरा किया? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। ईमान लाने का मतलब ही होता है कि हम कलमा पढ़कर अपनी जान अल्लाह के यहाँ बेच देते हैं, कि उसे उसके दीन के लिए खर्च करेंगे, कुर्बान करेंगे। तो यही हुज़ूर ने फरमाया, कुछ मोमिनीन ने वादा सच्चा कर देखा और कुछ इंतज़ार में है। इस आयत में अमूमन भी हज़रत हमज़ा दाखिल हैं और खुसूसन भी दाखिल हैं, क्योंकि तफसीर कुर्तबी और दूसरी कुतब ने भी ये लिखा है कि यह हज़रत हमज़ा, मुसअब बिन उमैर और हज़रत अनस बिन अन-नद्र के मुतालिक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर औरतों को रोते हुए सुना। हो सकता है कि वो सिर्फ रो रही हो, या हो सकता है कि अभी ये अहकामात ना आए हो, क्योंकि सिर्फ रोने पर कोई पाबंदी नहीं। आपका गुज़र हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से घर के करीब से हुआ तो वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आपने फरमाया, मेरे चचा हमज़ा पर रोने वालियाँ तो नहीं हैं। ये सुनना था। तो अंसार की औरतें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुँची। शाम से आधी रात तक वहाँ रोती रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थके हुए थे, आप तो सो गए। आधी रात को उठे, देखा उनको रोते हुए देखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो उन्हें हज़रत हमज़ा के घर रोते हुए देखा। तो आपने उन औरतों के लिए दुआ की और फरमाया, लौट जाओ। मारिज नबूवत में वो दुआ के अल्फाज नकल हैं, जिल्द दूसरी सफ़ा 132 पे। रज़ियल्लाहु अन्कुन्ना व अन औलादिकुन्ना व अन औलाद औलादिकुन्ना। अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुम्हारी औलाद और औलाद की औलाद से राज़ी हो। अल इस्तिआब जिल्द पहली सफ़ा 223 पे है। फिर अंसार की औरतों का तरीका बन गया, जहां गम का इजहार करती तो गमे हमज़ा से शुरू करती। इससे मालूम हुआ कि सहाबियात गमे हमज़ा मनाती थी।
फैज़ुल कदीर शरह जामे सगीर जिल्द इसकी 5वीं है, सवा इसका 35 है, हदीस नंबर 6360 है। कुल्लु नादिबतिन काज़िबतिन इल्ला नादिबतु हमज़ा, तमाम रोने वालियाँ काज़िबा मगर जो हज़रत हमज़ा के लिए रोई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर जाते थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के ऊपर। उमर इब्न शब्बा, तो इसे शब्बा पढ़ना है तलबा, उमर इब्न शब्बा ने बयान किया है, काना याती कबूर शुहदा अला रास कुल्ल हौलिन फयकुलु अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिम उक़बद्दार व कज़ा काना यफ़अलु अबू बकर उमर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। काना याती, काना याती, काना मुज़ारे पे तो समझते हैं ना, हर साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे शुहदा की उहुद की कबूर पे, सलाम करते थे। तफसीर दुर मंसूर में मिलेगा, रुहुल मानी में मिलेगी ये इबारत, कुर्तबी में मिलेगी, मुस्तदरक में मिलेगी, रद्दुल मुख्तार किताब सलाम में मिलेगी, किताब वफ़ाइल वफ़ा में मिलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहुद की कबूर पे हर साल तशरीफ़ ले जाते और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिम उक़बद्दार। और बाद में खुलाफाए सलासा ने सुन्नत को जारी रखा। मालूम हुआ कि जिन्होंने कबूर की ज़ियारत पर तशदीद और तगलीज़ इख्तियार की थी वो तमाम तासुब की बिना पर था, हकीकत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी नजद से इंग्लिस्तान तक कोई ताल्लुक़ नहीं, हकीकत का दूर दूर तक का मैंने तशरीह कर दिया। हज़रत अली ने चूँकि दारुल खुलाफा कूफे को बना लिया था इसलिए उनका नाम रवायत में नहीं है, मगर जब तक वो मदीना रहे जाते रहे। ये बरसी की असल है। पूछते हैं ना बरसी क्या है, तुम क्यों बरसी मनाते हो, ये बरसी की असल है भाई साहब। हुजूर का हर साल जाना, सहाबा का जाना, जैसे हर मकतबा फ़िक्र के पास मौजूदा हैयत क़ज़ाइया बिदअतिया मदारिस की असल वो छोटा सा चबूतरा ही तो है। एक साहब से मैंने पूछा कि आप मिलाद पे पूछते हो कि मौजूदा हैयत क़ज़ाइया में हुजूर ने मिलाद मनाया। ये हम जब मुनाज़रों में होते हैं तो इसी तरह की लोग बातें करते हैं। मौजूदा हैयत क़ज़ाइया में हुजूर ने मिलाद मनाया तो मदरसा के कमरे, खूबसूरत हाल, क्लासेस ये जो बनाते हो तुम, उस वक्त क्यों नहीं पूछते कि हुजूर ने मौजूदा हैयत क़ज़ाइया में मदरसा बनाया। कहने लगे वो हमारी ज़रूरत है। मैं मुस्कुरा के हट दिया, मैं कि इस पर क्या गुफ्तगू करेंगे। सुन लो ज़रा कि हज़रत हमज़ा सलाम का जवाब देते हैं आज भी। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जिल्द 3 सवा 29 किताबुल मगाज़ी पढ़िएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग शहीद हैं, मन ज़ारहुम व सल्लम अलैहिम इला यौमिल क़ियामत रद्दू अलैहि, जो इनकी ज़ियारत करे और सलाम करे ये क़यामत तक जवाब देंगे। मालूम हुआ कब्र पे जाना शिरक नहीं है। हज़रत हमज़ा की कब्र पे जाओ, सलाम करो, वो जवाब देंगे, वाकई ही जवाब आता है। फ़ातिमा अल-खुज़ाइया नाम याद रहेंगे, कहती है एक दिन मैदान उहुद से गुजर रही थी तो मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, ए रसूल के चचा आप पर सलाम हो। तो उन्होंने जवाब सुना व अलैकिस सलाम। शरह सदूर हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में अल्लामा अल-बहारी की जो है इमाम बाहकी ने वाक़ती से रिवायत ली है। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन 3 जिल्द सफ़ा 29 पे हज़रत मुहद्दिस शेख अल-अत्ताफ बिन खालिद बिन अब्दुल्ला अल-मखज़ूमी, ये अत्ताफ है, उर्दू की किताब में शायद समझ में ना आए आपके, अल-अत्ताफ ये बयान करते हैं कि मेरी खाला शुहदाए उहुद की ज़ियारत के लिए गई, उन्होंने सुन रखा था कि शुहदाए उहुद जवाब देते हैं तो उन्होंने सलाम किया तो जवाब आया। उन्होंने सुना और साथ में ये आवाज़ आई बखुदा हम तुम्हें उसी तरह पहचानते हैं जैसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूर खड़े गुलामों को बुलाया, सवारी लाओ, और तेज़ी से घर वापस आ गए। वाह मुसलमान, तुझसे तेरे बड़े छुड़ा दिए। आदमी को अपने बड़े तभी ही याद रहते हैं, दिन मनाएं या कब्र पे जाएं। दोनों ही 1920 से लेकर 2020 तक शिरक रहे। सऊदी अरब की वो कौम जो मिलाद और 11वीं को शिरक जैसा गंदा लफ्ज़ देती थी आज हालोवीन और क्रिसमस जैसे दिन मना रही है। शेख महमूद अल कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल बाक़ियातुस सालिहात व कुर्रतुल ऐन, ये पूरा नाम है उस किताब का, क्योंकि अल बाक़ियातुस सालिहात और ने भी लिखी है तो तलबा जब स्टडी करें अल बाक़ियातुस सालिहात व कुर्रतुल ऐन लिखते हैं कि हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने अल बाक़ियातुस सालिहात जो आरिफ बिल्लाह मेरे सरदार शेख महमूद कुर्दी शेखानी रहमतुल्लाह अलैह की है, ये अल्लामा नबहानी कह रहे हैं कि मैंने लिखा देखा कि शेख महमूद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे सलाम पेश किया, दोनों कानों से सलाम का जवाब सुना, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया। तो शेख महमूद कुर्दी रहमतुल्लाह ने जब सलाम पेश किया, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, ये भी आवाज़ आई तेरा लड़का पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पे रखना। वाकई लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हमज़ा रखा शेख महमूद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर जुमा को हाज़िरी देती थी।
वफ़ा याद रहेगी किताब, जिल्द 3 सफ़ा 112, अल-मुस्तदरक अला सहीहैन किताबुल जनाइज़ के अंदर। और इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम उनकी भी रिवायत है, वो हज़रत अली से रिवायत लेते हैं, सीधी नहीं, बुरी चेन के साथ। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की कब्र मुबारक पे तशरीफ़ ली जाती थी, हर जुमा वहीं नफिल अदा करती, नमाज पढ़ती और रोती रहती थी। अब इमाम बैकी से हदीस नकल करता हूँ, अब बरकत के लिए अरबी इबारत सुना दो। 7208 अन्ना फ़ातिमा था बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत तज़ूरु क़ब्र अम्मिहा हमज़ा कुल्लु जुमुअतिन फ़तुसल्ली व तबकी इंदहु। तो पत्थर लगे होते थे ना, तो वो पत्थरों को ठीक करती थी, 2-3 दिन के वक्फे से चली जाती थी, मगर जुमुआ को ज़रूर जाती थी। इन तमाम हवाला जात से ये फड्डा तो ख़त्म हुआ कि कब्र पे जाना शिर्क है। क्योंकि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहोगे जो हर साल शुहदा की कब्र पे जाते, फिर 4 सहाबा को क्या कहोगे, बीवी फ़ातिमा को फिर क्या कहोगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे हाज़िरी देने वालों, तुम ज़ियारत करते हो तो वो तुम्हें देख रहे हैं क्योंकि ज़िंदा हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तमाम शुहदा के अजसाम आज भी पहले दिन की तरह है। अल-बिदाया व निहाया हुज्जतुल्लाह अल आलमीन और सुबुल हुदा व इरशाद में भी है। हज़रत अमीर माविया के दौरे हुकूमत में शुहदाए उहुद के अजसाद को दूसरी जगह रखने का सोचा गया ताकि नाला बन जाए और सैलाब आगे जाकर नुकसान ना पहुँचाया करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ज़ाहिर तो होनी थी, कोई तो सबब बनना था। अब्दुल्ला बिन अमर और अमर बिन जमुह रज़ियल्लाहु ताला उहुद में शहीद हुए, दोनों को हुज़ूर ने आपस में भाई बनाया था। तो ग़ज़वा उहुद में एक ही कब्र में एक ही तरह की धारीदार चादरें देकर दफना दिया गया। कब्र ज़ाहिर हुई तो दोनों के जिस्म सही। मुअत्ता के अल्फाज़ों का तर्जुमा तो यह है कि जैसे कल ही दफनाया है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पे ज़ख्म था और हाथ ज़ख्म के ऊपर था। हाथ हटाया तो खून रिसने लग गया, हाथ छोड़ा तो हाथ वहीं वापस आ गया, खून बंद हो गया। एक जगह खुदाई कर रहे हैं तो फावड़ा जो है वो किसी पाँव को लग गया और खून निकला। मदाने जो नबूवत में है, परेशान हुए लोग, देखा तो ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाँव मुबारक। मुर्रिखीन लिखते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म देखा गया, वही इस सर पे चादर थी। आपका जस्द अनवर देखा गया तो सही, और जस्द अनवर तो ठीक है, आयत आ गई, वो जो चादर थी वो भी ठीक, और जो आपके पाँव मुबारक पे जो घास रखे गए थे वो घास भी ठीक। कुछ तो फ़र्क आना चाहिए। लगता है कि वहाँ वक्त ही रुक जाता है। शहादत से 46 साल बाद का वाक़या है कि शुहदाए उहुद के अजसाम सही, हज़रत हमज़ा का जिस्म बिल्कुल उसी तरह। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्द अनवर 2 मरतबा ज़ाहिर हुआ, पहले 46 साल के बाद 673 में, दूसरी बार फिर तकरीबन कोई अंदाज़ा 55 साल का बाद आपका जस्द अनवर ज़ाहिर हुआ। शकील इब्राहिम के दोस्त जनाब अदनान साहब, ये मदीना में रहते हैं, इनकी ज़िंदगी वहीं गुजरी। उनसे मैंने 27 मार्च 2022 में फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे उस्ताद शाह हम्माद रवायत करते हैं कि मदीना शरीफ में सैलाब आया तो अजसाद ज़ाहिर हुए, तो उलमा इकट्ठे हुए, उनमें शाह हम्माद भी थे। सबका सवाल था कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्द अनवर कौन सा है, तो सब ने कहा तलाश करो, सीना मुबारक जो है वो खुला होगा, यानी वहाँ ज़ख्म होगा। तलाश किया गया तो वैसे ही आपका जस्द अनवर मिला, और वही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्द अनवर था, लेकिन सीना से खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आज भी लोग जाते, सख्ती से रोका जाता था, लेकिन लोगों ने जाना बंद नहीं किया। बुध जुमेरात जुमा को हाज़िरी दी जाती। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करने वालों को जवाब मिलता है। हुजूर आज भी तशरीफ़ लाते हैं, बहुत से बुजुर्गों ने मुझे बताया, बुध के दिन आज भी तशरीफ़ लाते हैं, बहुत खुशबू होती है उस वक्त। वो आज भी मदीना के गवर्नर हैं। हज़रत हमज़ा फरिश्तों से भी, बाज़ फरिश्तों से अफजल व बुलंद है। इब्न माजा से मैं एक हदीस सुनाता हूँ, अल मोमिनु अकरमु अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन बाज़िल मलाइका। अलिफ लाम आहदी हो तो मतलब यूँ होगा बाज़ मोमिन बाज़ मलाइका से अफजल हैं। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करे वो तो मोमिन। तो सोचो जैसे हुजूर प्यार करते हों, जिन्होंने तौहीन रसालत का सुनते ही अबू जहल हाकिम कुरैश मक्का का सर फाड़ दिया। हज़रत हमज़ा कामिल मोमिन हैं, शुहदा के सरदार हैं, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। तो नतीजा ये निकला कि हज़रत हमज़ा जो हैं वो कुछ के अलावा सारे फरिश्तों से अफजल हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत कुरानी रहमानी तकाज़ा है कि हम उनसे मोहब्बत करें। एक आयत का हिस्सा तो सुना होगा आपने,
खुसूसन मुहर्रम में तो सुनते होंगे, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सूरत शुरा की आयत नंबर 23 है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नज़दीक हर मुसलमान जो कुरैश ख़ानदान से है वो कुर्बा है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कई तरह से कराबतदार हैं, आप चचा हैं, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया मेरा बेस्ट चचा ये है, आप खालाजाद भाई लगते हैं हुज़ूर के, आप दूध शरीक भाई हैं, यानी रदाई माँ एक है दोनों की, तो कुर्बा तो हुआ। अल्लाह ने हज़रत हमज़ा का सीना जो है वो इस्लाम के लिए खोल दिया और एक खास नूर आपको अता किया है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूर मिन रब्बी, वो शख्स जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया बस वो अपने रब की तरफ से एक नूर पे है। तफसीर रूल बयान ने लिखा है कि यह आयत बतौर ख़ास हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली की शान में है। अल्लाह ने इनकी सोच को खास कर दिया दीन इस्लाम के लिए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह ने तारीफ़ की है, अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ कमन हुवा अमा, क्या वो शख्स जो इल्म रखता हो कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया वो हक़ है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो। सूरत राद आयत नंबर 19। अब आप ही बताइए कि काबा में खड़े होकर किसने कहा था कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए हैं वो हक़ है? तफसीर कुर्तबी ने लिखा है जो हुजूर के पैगाम को हक़ समझता है वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और कमन हुआ आमा, अंधा जो है उससे मुराद अबू जहल है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधी राह पे हैं, आदिल हैं। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 76 सुने, वदरबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन हल यस्तवी हुवा व मन यअमुर बिल अदल व हुवा अला सिराति मुस्तकीम। अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पे इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वह अपने मालिक पे बोझ है, कहीं भी भेजे वो भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पे बराबर हो सकते हैं? नहीं। तफसीर बग़वी में है कि वमन यामुर बिल अदल से मुराद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत हमज़ा ने नेक वादा जो है वो पा लिया। सूरतुल कसस की आयत नंबर 61, अफ़मन वअदनाहु वअदन हसनन फहुवा लाकीही कमन मतअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामह मिनल मुहदरीन, क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया जिसे वो यकीनी पाने वाला है, मसला उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने इस ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़ायदा दिया फिर बिलाखिर वो क़यामत के रोज़ पकड़ा बांधा हाज़िर किया गया। तफसीर कुर्तबी में है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने लिखा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू जहल के मुतल्लिक़ है, जिसने वादे को पा लिया है वो हज़रत हमज़ा हैं, रब ने जन्नत अता फरमाई। हज़रत हमज़ा अल्लाह के यहाँ शहीद हैं। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 19, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। अल्लाह और उसके रसूलों पे जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और नूर है, और जो लोग कुफ्र करते हैं वो हमारी आयत को जुटलाते हैं वो जहन्नमी हैं। तफसीर कुर्तबी में है इस आयत में हज़रत अबू बकर, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ैद, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ इशारा किया गया। हज़रत हमज़ा अफ़ज़लुश शुहदा है। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, किताब मारिफत सहाबा, कंजुल माल में भी हज़रत अली का फरमान है, इन अफ़ज़ल खल्क़ यौमा यजमाउहुमुल्लाहु रुसुल व अफ़ज़ल अन्नास बाद रुसुल अश-शुहदा व इन अफ़ज़ल अश-शुहदाई हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। अल्लाह ताला जो क़यामत के दिन जमा करेगा मखलूक सारी, उनमें सबसे अफजल रसूल है, रसूलों के बाद लोगों में सबसे अफजल शहीद और शुहदा में सबसे अफजल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यह मौला अली शेर खुदा का बयान है। जन्नतियों के जो सरदार होंगे ना, उन सरदारों में से एक सरदार हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इब्न माजा से हदीस है, फ़नहनु वलदा अब्दुल मुत्तलिब सादतो अहलिल जन्नती आना व हमज़तो व अलियो व जाफ़र वल हसन वल हुसैन वल महदी। इब्न माजा में यह हदीस। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जन्नतियों के सरदार हैं। मैं इजमाल की तफसील फिर यूँ की, मैं हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत महदी। तो हज़रत हमज़ा जन्नत के जो सरदार हैं उनमें से एक है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं।
साबिकून अल अव्वलून में से होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और ऐसे अव्वल कि वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है, शक व शुबा ही नहीं है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कलिमा शहादत पढ़ा, फिर हिजरत भी की और ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। मुहाजिर होना, बदरी होना इस्लाम के अंदर ये सबसे बड़ा मकाम रखते हैं, क्योंकि ये दोनों काम पक्का मुसलमान ही कर सकता। हज़रत हमज़ा उन एजाज़ात में भी शामिल हैं और हामिल हैं जो फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करने वालों के लिए कुरान मजीद में बयान किए गए। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आसमु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। खुलासा इसका यह है कि जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले हुजूर का कलिमा पढ़ा, खैरात की और जिहाद में हिस्सा लिया, उनका दर्जा अजर सवाब ज़्यादा है उन लोगों से जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, खैरात की और जिहाद में हिस्सा लिया। अब जो दर्जे ज़्यादा दूसरे सहाबा से, फ़तह मक्का के बाद वाले सहाबा से मिले हैं, उनमें हज़रत हमज़ा शामिल है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो उन पहलों में पहले 40 में शामिल है। और जिहाद का ये आलम है कि बदर और उहद में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दों को इन्होंने मारा और ख़ुद भी शहीद हो गए। इनका मकाम तो इतना है कि सरकार की ज़ुबान से सैयदुश शुहदा का टाइटल मिल गया। बदरी सहाबा कराम का बड़ा मकाम है, उनमें भी हज़रत हमज़ा शामिल है। उन तमाम सवाब और अजर और दर्जात में ये शामिल है। जिस सहाबी ने बदर में हिस्सा लिया उसको सब कुछ माफ़ था, क्योंकि अल्लाह जानता था ये दानिस्ता कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। इनके लिए फरमान था, इअमलू मा शिअ्तुम वजबत लकुमुल जन्नह, ये मिशकात में है। ये जुमला ही बहुत बड़ा एजाज़ है हज़रत हमज़ा के लिए, इअमलू मा शिअ्तुम। इस जुमले से फासिक गलत मतलब लेगा, लेकिन मोमिन सही। बदरी सहाबा अफजलुल मुस्लिमीन है और बदर में बड़ा मुजाहिद और गाजी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। तो जब आम बदरी अफजल है तो हज़रत हमज़ा का मुकाम जो है ही अफजल, उनका मकाम कितना आला होगा। जा जिब्रील फ़क़ाला मा तउद्दूना मन शाहिद बदरन फ़ीकुम क़ुल्तु ख़ियारुना व कज़ालिक मन शाहिद बदरन मिन मलाइकति हुम इंदना ख़ियारुल मलाइका। बुखारी शरीफ की अल्फाज ज़रा सुनिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर से अर्ज़ की, मा तउद्दूना अहल बदरिन फ़ीकुम क़ाला मिन अफ़ज़लिल मुस्लिमीन व कज़ालिक मन शाहिद बदरन मिनल मलाइकत। खुलासा इसका मैं आपको सुनाता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से पूछा, बदर में जिन सहाबा ने हिस्सा लिया उनका मकाम आपके माशरे में क्या है, मुसलमानों में क्या है? तो आपने फरमाया, मफहूम ये बनता है कि हम उनको अफजल समझते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसे ही फरिश्तों में उन फरिश्तों का मर्तबा, मकाम, मंजिलत ज़्यादा है जो बदर में शरीक हुए। सुन रहे हैं आप? तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बदर के हीरो हैं, उहुद के हीरो हैं। आपने 3 निकाह किए। पहली ज़ोजा बिनतुल मिल्ला बिनत मालिक बिन उबादा, इनसे एक बेटा हुआ याला, दूसरा बेटा आमिर पैदा हुआ मगर बचपन में ही इंतकाल हो गया। दूसरा निकाह मदीना शरीफ में खौला बिनत कैस बिन, इनसे आपका बेटा उमारा पैदा हुआ। तीसरा निकाह आपने सलमा बिनते उमैस से किया, यह असमा बिनते उमैस की बहन थी, इनसे एक साहबजादी उमामा पैदा हुई। तबक़ात इब्न साद ने तहरीर किया है कि आपकी औलाद हुई, आपके साहबजादा याला के 5 बेटे हुए मगर कोई भी जिंदा नहीं रहा। मुसलमानों, किस्सा और सीरत तवालत में चली गई। मैं दानिस्ता वहशी का जिक्र छोड़ गया हूँ, जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, फिर अलग से करूँगा। हज़रत हमज़ा की कब्र पे आज भी खुशबू आती है, आज भी हुजूर की ज़ाहरी और बातनी नज़र है, आज भी वो जवाब देते हैं। तुमने सरकार की बारगाह में अर्ज़ करना हो तो हज़रत हमज़ा की बारगाह में पेश करो। किसी किस्म का कोई मसला हो, ला इलाज मर्ज़ हो या कोई कत्ल का मुकदमा हो, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जाके बुध के दिन हाज़िरी दो, सलाम पेश करो, फातिहा पढ़ो, उसके बाद अर्ज़ करो कि आप सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर दीजिए, हमारी सिफारिश कर दीजिए। देखो फिर सैयदुश शुहदा गवर्नर मदीना है, जाओ बुध को जाओ, जुमा को जाओ, जुमेरात को जाओ, इन दिनों में जाओ, जाके फातिहा पढ़ो। मुसलमानों, जब भी फातिहा दो, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ जितने लोग सुन रहे, जब भी फातिहा दो तो उसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जो है वो ज़रूर लो। बेहतर तो ये है कि तमाम मुसलमान 23 मार्च सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शान व शौक़त से जो है वो उर्स मनाए, लेकिन नहीं तो बुध को तो ख़त्म ज़रूर करवा दिया करें, या शव्वाल के महीने में तो करवा दिया करें। तो अल्लाह ताला सबकी साई कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अल फातिहा।
तीर अंदाज बिठाए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इसी पहाड़ी के ऊपर बैठे। हाँ टीला जो बना है ये तो अब घिस गया ना जी, चढ़ गए लोगों ने और फिर हुक्म दिया। ये जगह बहुत ही ख़ास है। इस जगह इस बाउंड्री के अंदर से इतनी खुशबू आ रही है, पूरा एरिया जो है मुअत्तर हो गया इस खुशबू से, और ये हर जगह से बंद है। तो अब ये नहीं पता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर ये जगह ही ऐसी है। यहाँ पे कई शहदा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं दफन किए गए हैं। और ये जो जूम करके मैं बता रहा हूँ तो ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनसे पीछे हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और ये बहुत ही बस ख़ास जगह है ओहद की। सबके नाम पे अल-फातिहा।